नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आपको स्वागत है। जैसे कि अभी हम फाइनली आज जान चुके हैं कि कितना हमारा घाटा हो रहा है इस सेशन में। मतलब जो भी 4 महीने हमने बिताए इस मुर्गों के साथ, ओवरऑल क्या हमने इसमें प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, वो जानेंगे। ओवरऑल हम लॉस कर रहे हैं, तो फाइनली हमें ये पता चल चुका है कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस बारे में डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मुर्गों की, जो हमने क्या शुरुआत कैसे की थी, तो पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप शुरू करना चाहते हो पोल्ट्री फार्मिंग या फिर आप प्लान कर रहे हो, तो बिल्कुल ये जान लो, सोच समझ के ये काम करें, ताकि आपको एक बेहतर रिस्पांस मिल सके। ऐसा नहीं मैं कहने वाला हूँ कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस है ये। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, बिजनेस बहुत अच्छा है। बट क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मेरा क्या हुआ, कैसे हुआ, डिस्कस सारी बातों का डिस्कस इस वीडियो के जरिए हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम इसमें यह बात करने वाले हैं कि अगर आप सोनाली मुर्गी पे रिसर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो कुछ ऐसी जानकारी है जिसकी वजह से अगर आप पालना चाहते हो, तो बेहतर ये है कि आप ठीक तरीके से पहले इस वीडियो को देखो, समझो, पूरी देखोगे तभी समझ में आएगा, आने था नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम भी बात करते हैं इसमें। जो हमने चूजे लाए थे वो करीब 500 चूजे लाए थे। ठीक है, ओवरऑल 10 चूजे उसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं, 510 चूजे के आसपास। ठीक है, तो इनको जो टोटल हमने अभी तक दाना खिलाया है, वो टोटल कॉस्ट बताने वाले हैं आपको इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है, तो अभी हम आपको बता दें कि हमने जो इसमें चूजा खिलाया था और दाना खिलाया था, वो ओवरऑल 78,000 का खिला दिया। ठीक है, टोटल अगर देखें तो 1800 रुपये के आसपास का एक कट्टा आता है, मतलब 50 किलो, तो 3600 रुपये के आसपास का हमारा 1 कुंटल हो गया। ठीक है, तो अगर हम 78 का उससे डिवाइड कर देते हैं तो टोटल ओवरऑल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप कर लीजिए, मैं आपको इसे रफली बता रहा हूँ लाइव वीडियोज़ में, फार्म में आके, तो आप इस बात को डिसाइड करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कितना दाना खाया। लगभग हमारे हिसाब से दाना इन्होंने खाया 5 किलो। ठीक है, अब 5 किलो दाना इन्होंने खा लिया। देन इसके बाद अगर हम इसमें बात करें प्रॉफिट की, तो अभी तक जो मैंने इसमें माल बेचा है, ओवरऑल मैंने अभी तक जो फ़िलहाल बेचा है वो 3 कुंटल माल बेचा है। ठीक, और ये फाइनली अभी हमारे पास करीब 25-30 मुर्गे होंगे, 50 मुर्गियों के आसपास होगा। टोटल मिला के अगर देखें तो 1 कुंटल माल मुझे उम्मीद है कि इसमें बचा होगा। ठीक है, इस फॉर्म में। तो अभी तक ये रिस्पांस ये आ रहा कि ये जो हमारे मुर्गियाँ हैं, इनका जो वेट गेन अभी तक आया है, फिलहाल सोनाली है तो कुछ इतना ही होता है। कुछ मुर्गे आप देख रहे होंगे इस तरीके से तैयार, तो बहुत अच्छे देखने में लग रहे हैं। ठीक है, बट इनका जो वेट आ रहा है वो 1.5 किलो का एवरेज आ रहा है। ठीक है, एक दो मान के चलो कि ज़्यादा भी हो जा रहा है, मतलब कि 1800 ग्राम या 1900 ग्राम के आसपास। तो वो कुछ ऐसे मुर्गे भी हैं जिनका वेट 1200 ग्राम के आसपास। तो ओवरऑल हम देखें तो 1.5 किलो के आसपास का वेट आ रहा। ठीक है, वहीं अगर मुर्गियों की बात करें तो ओवरऑल अभी तो वेट आ रहा है वो करीब 1200 ग्राम के आसपास का मैंने वेट किया है अभी। ठीक है, 1200 ग्राम ओवरऑल आता है। तो इस तरीके से अगर जाने तो जो इसमें मोर्टेलिटी हुई वो ज़्यादा होती है। अगर कोई ऐसा कहता है कि भाई सोनाली मुर्गी पालो, इसमें कोई बीमारी नहीं होती, या फिर ऐसा कुछ नहीं, बीमारी नहीं होते हैं ऐसा, तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, बीमारियाँ होती है, कच्चा सौदा है, आएगी ही। ठीक है, अभी मेरे जानने वाले हैं वो केरला का काम कर रहे हैं, उनका भी अच्छा खासा लॉस हो देखने को मिलना। क्योंकि मुर्गी कोई भी हो, जानवर है, इनको बंद में रखोगे तो वही मरने की चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जानवर होती हैं, बीमारियाँ आई तो एक साथ सब में आती हैं, क्योंकि एक साथ ही रहते हैं, एक एक को तो अलग रख नहीं सकते। तो एक को आएगी तो लगभग आपके कई सारे उसमें बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इसका नेगेटिव थॉट भी मान सकते हैं, नेगेटिव फंडा है कि भाई इनका नुकसान इस मामले में ज़्यादा होता है। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने जब चूजे लेके आए तो इसमें ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं हुई थी, मतलब 10-15 चूजे हुए। जनरल सी बात है भाई, 500 चूजे हैं तो उसमें 10-15 मर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो ठीक है। ठीक है, ओवरऑल हम ये मान के चलते थे कि हमारे पास 30-40 चूजे या 50 चूजे के आसपास मर जाएंगे, तो 450 पीस के आसपास बचेगा। तो ओवरऑल हम 400 पीस बचता है, तो उसमें 4.5 किलो का अगर एवरेज लेके चलते हैं मुर्गियों का, तो ओवरऑल हमें देखते हैं तो 6 कुंटल के आसपास का माल तैयार हो जाता, 6-6.5 कुंटल के आसपास का। ठीक है, 200 या 240 के आसपास का अगर बिकता तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता। बट क्या हुआ वो जाने आप। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन यही था, बट जो हुआ वो कुछ दुखदाई है। अभी मैं बहुत ठीक है, बट ऐसा नहीं कि मैं बंद कर दूंगा, मैं करूंगा। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़ा सा सीखना था, हमने भी पहली बार किया तो थोड़ा सा हमारे लिए भी ये प्रॉब्लम थी
कि मुझे भी बहुत सारी नॉलेज नहीं थी, मैंने भी ऐसे ही यूट्यूब से जानकारी ली थी। अब कुछ लोग सही बताते हैं, कुछ लोग गलत, मेरा जेन्युइन है, मैं जो भी हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए ये फोकस कर सकते हो कि आप इस बात को जान सकते हो, इस वीडियो के ज़रिए जान सकते हो, या फिर आप बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे या कहीं भी जाके देख सकते हो। जो सही बताते हैं वो जानकारियाँ ठीक होती हैं, बट जो ये बोलते हैं बिल्कुल बीमारी नहीं है, बहुत मुनाफा है, 500 बच्चे डाल के आप करोड़ों रुपए कमाए, लाखों रुपए कमाए 1 महीने में, 3 महीने में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है। ठीक है, अब पहली बात तो ये आपने जो इसमें ध्यान देने वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ध्यान देने वाली कि आप पहले ये डिसाइड करें कि आपके क्षेत्र में ये चीज़ें बिकती हैं या फिर इन जैसी मुर्गियों की रिक्वायरमेंट है या नहीं, ख़रीद रहे हैं लोग, खा रहे हैं लोग या नहीं खा रहे हैं। फिलहाल क्या होता है कि ये जो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। ऑन एवरेज देखें, क्राइलर आता है इसके पहले एंड उससे पहले आता है बॉयलर। तो बॉयलर आपका मार्केट में आपके आसानी से अवेलेबल होता है, देन वो सस्ता भी होता है। चिकन उसका आपका 150-200 रुपये के आसपास का मिल जाता है। ठीक है, जैसी भी मार्केट है तो 200 रुपये के आसपास हमें वो उसका मिल जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर इसको देखें तो ये आपका जो है मुर्गा 1.5 किलो के ऊपर होता नहीं। अगर उसको कट पिट करके ठीक ठाक करेंगे तो 1 किलो के आसपास चिकन निकलेगा, मतलब मीट निकलेगा। और फिर वो हमें खर्चा करना पड़ जाएगा उसमें 250 रुपये के आसपास ये मार्केट में मिलेगा, क्योंकि फार्म से डायरेक्टली तो बहुत रेयर ही बिकता है, वैसे नहीं बिकता फार्म से। 1-2 बिक गए, 4 बिक गए, वो अलग बात है। बट इसको बेचेगा अगर कोई ले जाके तो वो भी कुछ 10-20 रुपये 50 रुपये कमाने के लिए ही ले जाएगा। ठीक है, तो वो ले जाएगा आपका 220-240, ये भी ठीक रेट है, अगर ठीक रेट मिल गया तब। अभी मैंने बेचा है वो कौन कौन से रेट में बेचा है वो आपको बताऊंगा बाद में। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें परेशानी होती है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि पहले ये चूज करो कि आपके क्षेत्र में ये बिकेगा कि ये नहीं बिकेगा। ठीक है, अगर बिकता है तो बेहतर है, आप कर सकते हो। देन उसके बाद इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जैसे कि जब ये छोटे हों तो भाई इनका थोड़ा सा केयरिंग ज़्यादा है, इनका ही नहीं, सारी जितने भी मुर्गी वाली चीज़ें हैं उसमें केयरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, 4-5 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक मोटा माटी हो जाता है। देन आपकी जो बीच में अगर कोई बीमारी आती है तो उसके लिए एक डॉक्टर कंसल्टेशन होना चाहिए, ताकि आप तुरंत उसको पता कर पाओ। मुझे नहीं पता था, मेरे पास डॉक्टर्स थे बट मुझे नहीं पता थी। तो भाई जब तक जानकारियाँ पता चलती हैं, उनके पास लेके जाओगे, आप दिखाओगे, तब तो पता चलेगी। धीरे धीरे जाके पता चली, तो अभी पता चला, धीरे धीरे दवाइयाँ दी, ठीक हो गया। बट ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे हमारे 100 चूजे के आसपास की मर चुके हैं। तो 100 चूजे का मतलब समझ ही रहे हैं, अगर 1 किलो के एवरेज देखें तो 1 कुंटल का माल का लॉस। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि वो छोटे होते मर जाते तो इतना बड़ा लॉस नहीं होता। वो बड़े होने के बाद मतलब 800-900 ग्राम 1 किलो के आसपास जब थे तब वो मर गए। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो फीडिंग था, दाना था, हमने खिलाया उनको, उसके बाद उन्होंने खा के वो मर गए। तो ये नुकसान बड़ा हो गया। ठीक है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी तक जो मैंने बेचा वो 3 कुंटल के आसपास है। तो हमारा ओवरऑल 200 एवरेज किया देखें, 220, 205, 210, 240, 230 के आसपास का हमने बेचा है। ठीक है, अभी इकट्ठा नहीं बिकता है ये माल, अगर कब बिकता है तो वो बहुत सस्ता बिकेगा। ठीक है, उसमें आपका बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा। तो 50 किलो, 40 किलो, 30 किलो इस टाइप का बिका हमारा। तो हमारा जैसा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। देन आपके यहाँ कैसा है वो आप मार्केट में जाके पहले पता करो, उसके बाद ही फॉर्म डालना। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसको 200 का एवरेज पकड़ते हैं 220 के हिसाब से, तो ओवरऑल 60-65 हज़ार रुपये का अभी तक मैंने सेल किया। 1 कुंटल माल आसपास बचा होगा। 200 रुपये के हिसाब से देखें तो 20,000-25,000 का माल होगा। ठीक है, तो 60-20-80 लगभग 85,000 के आसपास का बिक जाएगा। वहीं अगर देखें तो जो खर्चा आया है वो 80,000 रुपये के हमने आसपास का खाना खिलाया इनको। 4 महीने वेट किया, मेहनत की, वो सब हटा दो आप। 15,000 रुपये के आसपास का चूजा लाए थे। तो ये हो गया आपका कितना, 85 + 15, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये के आसपास का मैंने इनको इनमें लग गया। ठीक है, फार्म वगैरह बनवाया है वो सब तो चलो एक्स्ट्रा है, वो अलग चीज़ है। पर 500 चूज़ों में 1 लाख रुपये खर्चा आया। और जो मैंने बेचा वो करीब 65,000 रुपये के आसपास का, अभी तक 60,000 के आसपास का बेचा है। अगर ये बहुत बिक जाएगा तो 20,000 रुपये के आसपास और बिक जाएगा, तो 80-85 हज़ार के आसपास बिक जाएगा 1 कुंटल माल लॉस होने के बाद। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चलता है कि प्रॉफिट तो है, बट अगर इनको एवरेज ऑन आप ठीक से बेट करा ले जाओ। दूसरी बात है आप मरने से इनको बचा लो। वही हमारा 20-25 किलो अगर मरी होती तो शायद हमें 20-25 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिलता। अभी यहाँ लॉस देखने को मिल रहा है, या प्रॉफिट ना भी होता तो कम से कम लॉस ना होता। ठीक है, तो इस वजह से ये समस्या आई। तो अभी तो फ़िलहाल लॉस में है। फाइनली मुझे पता चल चुका है कि मुझे अगर लॉस होता है तो 15 से 20 हज़ार रुपये का लॉस होता है। जो मैंने टाइम दिया है वो करीब 4 महीने का। 16 नवंबर को चूजे डाले थे। हम देखिए आप बेट कितना आ रहा है, इनको कितना भी खिला लो आप बेट इतना ही रहेगा। ठीक है, आप खिलाते खिलाते थक जाओगे, एक समय आएगा कि आप भी सोचोगे छोड़ो
अब बहुत हो गया, अब इनको कुछ ऐसा खिलाते हैं जो सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो मैंने भी अभी इनमें कन वन खिलाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं थक चुका हूँ बहुत सारा लॉस देख के, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम इसको ख़त्म करके डालूंगा। मेरा तो प्लान कुछ और डालने का है, मतलब डालूंगा मुर्गी, बट करायलाल में सोच रहा हूँ क्योंकि उसका वेट जो है अच्छी खासी गेन होती और मार्केट में उसकी डिमांड है। तो ये अगर 4 महीने में, मेरे हिसाब से आपका क्या मोटिव है, क्या करना चाहते हो वो आप करिए, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। मैंने जो मार्केट में रिसर्च किया है इसको पालने के बाद, उसके बाद मुझे पता चला कि प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आपके पास माल तैयार है तो फिर आपका रेट नहीं दे पाएंगे वो। अब आपको बेचना है 240 250 में, वो कह रहे हैं हमें 200 में दो। अब अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपका माल रुक जाएगा। देन आपको देना तब पड़ेगा क्योंकि आप अगर नहीं दे रहे हो तो आपको खिलाना भी पड़ता है। और जनरली अगर आप खिलाते रहोगे तो फिर बिकेगा नहीं, एक समय भी रहेगा तब फिर वो कहेंगे 200 रुपये में। तो वेट भी तो इनका बढ़ना नहीं है कि ये 2 किलो से 5 किलो की हो जाए ना। 2 किलो बहुत ओवर हो गया। तो अगर 2 किलो, वो भी 5 महीने 6 महीने लग जाएंगे 2 किलो करने में। आप 5-6 महीने में इनको 6-7 किलो दाना खिला दोगे। ओवरऑल अगर देखें तो 40 रुपये के आसपास का दाना पड़ता है। तो 4 6 24 240 रुपये का दाना खिला के आप क्या कर लोगे इसमें, ठीक है। तो ये एक फंडा है मोटा माटी, हम जनरली वीडियो बना के आपको बता रहे हैं ताकि आप ये समझ पाओ। अगर आप कर रहे हो, प्लान कर रहे हो और करना चाहते हो तो ये बढ़िया आइडिया है। लेकिन इसमें अगर बचा ले जाते हो मरने से और अपना टाइमली एक सेट करो कि 3 महीने मुझे बेच देना, इसका वेट कितना भी हो, ठीक है। तो आप एक प्रॉफिट ले सकते हो उसमें। 3 महीने में 500 बच्चे डाल के आप 20 से 25 हज़ार रुपये का प्रॉफिट ले पाओगे। ये सोचो कि लाखों मिल जाएंगे, नहीं होगा, ठीक है। 1000 डालोगे 50,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा। जैसे डालोगे मतलब 25% के आसपास का प्रॉफिट आपको मिलेगा। अभी नहीं 50% के 50% दुगुना नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जो बता रहे हैं कि आप 500 बजे डाल के 80,000 कमाओ, बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है। ऐसे चक्करों में ना पड़ो। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब कर लो ताकि हम कोई वीडियो डालें, अपना नेक्स्ट जब डालने वाले हैं तो वो डालें तो शायद आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। और आप, अगर मैं कर रहा हूँ तो उससे शायद मैं ही सीख रहा हूँ और आप भी सीख सकते हो वीडियो के जरिए, ठीक है। तो ये डिस्कस हो गई है लगभग, आप समझ गए होंगे कि अभी फाइनली मुझे पता चल चुका है। मैं इसको बेचने वाला हूँ। आजकल में हमारे पास ट्रेडर हैं, वो आएंगे, हो सकता है ले जाएं। कटर हैं वो, मतलब कटर को ही मैंने बेचा है लगभग, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेडर है नहीं कि मैं उसको इकट्ठा माल बेच दूँ, ना वो खरीद पाएगा। तो ट्रेडर है 40-50 किलो, 1 कुंटल के आसपास का माल ले लेता है। देन उसको हम बेच दे रहे हैं। मुर्गियाँ भी हमारी 200 रुपये के आसपास गई हैं एंड जो मुर्गे हैं वो 240-230 के आसपास गए हैं, ठीक है। तो फिलहाल यही रेट है। अब जो था वो हो गया, जो वीडियो में डिस्कस थी वो मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो का डालें तो आपको जानकारी मिले। मैं नेक्स्ट डालने वाला हूँ, जल्द से जल्द डालूंगा। देन जैसे ही डालता हूँ मुर्गा आपको तुरंत वीडियो अपलोड हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए। कोई जानकारी ना समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ, मैं आपको पर्सनली आपको कमेंट बॉक्स में आके आसानी से रिप्लाई कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।